नमस्कार मेरे गांव लालवास के सभी मेरे चाचे ताऊ माता बहनों को। और आज फिर एक बार लाइव आके बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं आपसे सभी छत्तीस बिरादरी भाई बहनों से रूबरू होना चाहता था। और उसी कड़ी में मैं आज पीछे जो मैंने विकास कार्यों के गांव की बात करी थी कि हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था विकास कार्यों को लेके, और इसमें मुझे जिला परिषद चेयरमैन, जिला परिषद की हमारी मेंबर बीबो इंदौरा जी, वह हमारे गांव की सरपंच प्रियंका रानी, वह सभी साथीगण मेरे जो गांव के हैं वो समय समय पर मेरा सहयोग भी करते रहते हैं। और उसी कड़ी में मैंने जैसे कि बस स्टैंड की बात की, तो आपका बस स्टैंड का काम चालू है। और उसके बाद वाटर टैंक की बात की तो वो गांव में आपका पानी का वाटर टैंक आ चुका है। और उसके बाद जैसे शमशान घाट और हमारे जोड़ की बात हुई थी, तो शमशान घाट और जोड़ में जल्दी काम अपना शुरू हो जाएगा गांव लालवास के अंदर। और साफ़ सुथरा हमारे गांव में परमात्मा सुख चाहे तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में गांव को विकास कार्य के लिए मिलेगी। जैसे कि हमारा गांव लालवास बहुत ही धुरंधर गांव में गिना जाता था, और हमारे गांव के हमेशा ही चौधर रही हमारे गांव के जो समाज के अंदर हमारे दामाद थे, चौधरी भजन लाल जी भी रहे, चौधरी मदीराम जी गोदारा भी रहे, और हमारे गांव के हमारे परिवार के ही लोग सरपंच भी रहते आए। लेकिन हो सकता है क्या कारण हुआ क्या नहीं मुझे, लेकिन गांव में इतने विकास कार्य नहीं हो पाए जितने हमारे होने चाहिए थे। और हमारा तो गांव एक चंडीगढ़ के रूप में विकसित होना चाहिए था। तो काफ़ी टाइम से मैं प्रयास था, समय समय पर मैं जिला परिषद के चेयरमैन, जिला परिषद की मेंबर बीबो इंदौरा जी के, विधायक रतिया लक्ष्मण नापा जी के पास, चौधरी धूड़ाराम जी विधायक फतेहाबाद की तरफ, उनकी तरफ भी मैं जाता रहता हूं। और समय समय पर मेरे सुझाए हुए काम गांव के बारे में सुझाता रहता हूं, तो मुझे उनकी पूरी सपोर्ट मिलती है। और मेरे गांव में आज विकास कार्य सुचारू रूप से चालू भी है। उसी कड़ी में आज गांव लालवास के अंदर मुझे बड़ा ही हौसला भी हो रहा है और बड़ी खुशी भी हो रही है कि आज हमारे गाँव में जो कि मेरे चाचे ताऊ माता बहनें, जब गाँव के अंदर लाइट नहीं होती, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो बाहर की तरफ बैठने का दिल करता है खुली हवा में, तो वहाँ बैठने लायक हमारे कोई चीज़ नहीं थी, कोई कुर्सियाँ नहीं थी। तो आज मैं आप सभी चाचे ताऊओं के आशीर्वाद से मैं ZPDP की ग्रांट जिला परिषद की तरफ से हमारे गांव की जो हमारे एरिया की है जिला परिषद मेंबर बीबो रानी इंदौरा, उन्होंने हमारे प्रस्ताव को मंजूर किया और हमें हमारे गांव को एक अच्छी सौगात मेरी चाची ताऊ माता बहनों के लिए बैठने के लिए दी है। अब मेरा कोई चाचा ताऊ माता बहन छत्तीस बिरादरी के भाई कहीं बैठने के लिए दुविधा में नहीं पड़े, अभी कहाँ बैठे, सफाई नहीं है, मच्छर है और है। तो आज पहली कड़ी में हमारे गांव में कुर्सी आ चुकी है। और सभी भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप मेरा सहयोग करिए। आने वाले समय में सभी भाइयों को सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी, और ये आपके लिए ही हो रहा है जो काम हो रहा है। मेरे पर्सनल मेरे के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं अपने गांव के लिए मैं दूसरे गांव में जब जाता हूं, दूसरे शहरों में जब जाता हूं, तो बहुत सारे अच्छे गांव, मॉडल गांव हमारे रतिया हल्के के अंदर भी सरपंचों ने बहुत अच्छे काम कराए हुए हैं। और धन्यवादी हूँ मैं अपने गाँव के सरपंच का भी। जब भी मैं इनको प्रस्ताव के लिए बोलता हूँ तो मुझे प्रस्ताव लिख के देते भी हैं, मेरा सहयोग भी करते हैं। और मैं धन्यवादी हूँ मेरे जिला परिषद चेयरमैन और जिला परिषद मेंबर हमारी बीबो रानी इंदौरा जी का, और विधायक धूड़ाराम जी का, लक्ष्मण नापा जी का, ताकि हमारे गांव में इतने विकास कार्य हो रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे पूरी उम्मीद है कि भी इससे भी अच्छे अच्छे काम हमारे गांव में कराए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, एक सुखना लेक के तरीके से बनाई जाएगा हमारा जोड़ को, उस पर काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हमारा जोड़ भी एक विकसित उसमें का जोड़, हमारे गांव का जोड़ एक लेक के रूप में बनेगा। और बहुत ही अच्छे साथ में स्कूल है बच्चों के लिए। और आने वाले टाइम में शमशान घाट के पास अगर जगह हमारे को मिलती है तो उधर स्कूल के जोड़ के ऊपर पार्किंग की सुविधा भी जल्दी करवाने का काम करेंगे। और अगर मुझे ग्रांट किसी लिए, तो मैं गांव में कैमरे लगाने की इच्छा जाहिर करूंगा सभी मेरे चेयरमैन के आगे, हमारे जिला परिषद मेंबर के आगे, हमारे गांव के सरपंच के आगे भी, और हमारे विधायक के आगे भी। और जल्द ही मैं सोचता हूं कि हमारे गांव में कैमरे लगाने का काम हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो इतना कहता हुए मैं आप सभी भाई को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपका छोटा बेटा, आपका भाई हूँ। धन्यवाद।